वो सिपाही विमान में अब भी हल्की मुस्कान लिए बैठा था। प्लेन से उतरते ही उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। उसने देखा कि उसके बाकी साथी सैनिकों को उनके घर वाले घेर कर घर ले जा रहे हैं। भीड़ में सिर्फ वही अकेला खड़ा था। जंग का सब कुछ झेलने के बाद अब वो बस एक ही चीज चाहता था, घर जाकर अपनी पत्नी और बेटी से मिलना। विल आखिरकार घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे झटका लगा। घर पूरी तरह खाली था। उसने अपनी मंगेतर को फोन किया, लेकिन कॉल लगी ही नहीं। फिर भी उम्मीद में उसने वॉइस मेल छोड़ा और बताया कि वो जंग से जिंदा लौट आया है। चारों तरफ देखा तो फर्नीचर गायब था और बैंक कार्ड भी काम नहीं कर रहा था। वो बार बार वॉइस मेल में उससे संपर्क करने की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरी रात वो इंतजार करता रहा, फोन कभी नहीं बजा। लंबे समय से चले युद्ध के तनाव ने आखिरकार उसे तोड़ दिया। उसने आम दवाओं की पूरी बोतल निगल ली। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो ठंडे फर्श पर पड़ा था। अब भी उसकी तरफ से कोई खबर नहीं थी। उस रात वो अपने दो सबसे करीबी साथी सैनिकों से मिला। उसने उन्हें बताया कि उसकी प्रेमिका उसे छोड़ चुकी है और अब वो जीना नहीं चाहता। उसका मन हल्का करने के लिए दोनों ने म्यूजिक चलाया, हंसाने की कोशिश की। तीनों साथ बैठे, हंसे, नाचे, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो। ये पक्का करने के लिए कि वो कोई गलत कदम न उठाए, काइल ने विल को अपने घर कुछ दिन रहने को कहा। लेकिन अगली सुबह विल चुपचाप बिस्तर समेट कर निकल गया। वो सीधे उसके ऑफिस पहुंचा और अपनी आंखों से देखा कि वो किसी और आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। उसी पल विल की आंखों की चमक बुझ गई। वो सच्चाई जानना चाहता था। उसने उससे बात करने की कोशिश की, ऑफिस में जाकर पूछा कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया, लेकिन उसने ठंडे लहजे में कहा कि सब बहुत पहले खत्म हो चुका है और वो चला जाए। विल पूरी तरह टूट गया। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और एक मौका मांगने लगा, लेकिन उसने उसकी आंखों में देखकर साफ कहा कि जिस दिन वो जंग पर गया था उसी दिन रिश्ता भी खत्म हो गया था। उसने उसे दोबारा कभी न आने को कहा और अगले ही पल विल ने एक पिस्तौल निकाली और नाल अपनी ओर तान ली।